नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा। आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। दोस्तों, कलयुग अपने चरम सीमा पर है। लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे समाज का दिन ब दिन पतन होता जा रहा है। शर्म लज्जा नाम की चीज़ नहीं रह गई। हम रोज सुनते हैं नशा। आज की युवा पीढ़ी पर नशा इतना हावी हो गया है कि आज के युवा को अच्छे बुरे की पहचान नहीं रह गई। और तो और नशे के साथ साथ हवस इतनी हावी हो गई कि इंसान को अपना पराया बहन बेटी नज़र ही नहीं आ रही। हम रोज़ाना सुनते हैं, आज के हमारे न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल ऐसी खबरों से भरे मिलते हैं। फलां जगह फलां लड़की के साथ गैंग रेप हो गया, फलां जगह फलां बेटी के साथ गैंग रेप हो गया, फलां जगह नशेड़ी ने ये कर दिया वो कर दिया। सो लगातार हमारे समाज में ऐसे कुकर्म हो रहे हैं जो हमारे देश को, हमारे समाज को लगातार कलंकित करने में लगे हुए हैं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धार्मिक प्रवृत्ति का देश है। हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह की वारदातें होना, इस तरह की करतूतें होना बड़ा ही शर्मनाक है। सो कल बिहार के अंदर बेहद शर्मनाक करतूत सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार के अंदर होमगार्ड की भर्ती चल रही थी। भर्ती के अंदर दौड़ लगा रही एक लड़की अभ्यर्थी जो थी, दौड़ते दौड़ते बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब उस अभ्यर्थी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, तो बीच रास्ते एम्बुलेंस के अंदर ही ड्राइवर और टेक्नीशियन ने मिलकर उस लड़की का गैंग रेप कर दिया। यार, इंसानियत बची कहाँ है? हमारे अंदर इंसानियत क्यों मरती जा रही है? एक वो खिलाड़ी लड़की जो होमगार्ड की भर्ती के लिए आई थी, दौड़ते दौड़ते बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में भी नहीं छोड़ा उन दरिंदों ने उसको। सो आज हमारी बहन बेटियां कहाँ सेफ रह गई? सो इस तरीके से लगातार हमारे समाज का पतन होता जा रहा है। हमारा समाज दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। सो बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमें समझना होगा, आसपास के लोगों को समझाना होगा, अपने बच्चों को समझाना होगा और इस नज़रिए को बदलना होगा। इतनी घटिया सोच धार्मिक देश के अंदर कैसे हो सकती है? क्या हवस हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि हम अपनी बहन बेटियों की उम्र भी नहीं देख पाते? क्या हम बेहोशी की हालत में भी लड़कियों को नहीं छोड़ रहे? ऐसा क्या है आखिर? क्या हवस हमारे ऊपर इतनी हावी हो गई? कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर, हमारे युवाओं के अंदर सहन शक्ति की कमी है, कहीं ना कहीं मेडिटेशन की कमी है। सो इस तरह की वारदातें लगातार हम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से रोज़ देखते हैं, रोज़ाना देखते हैं। अखबारें भरी पड़ी हैं ऐसी खबरों से। सो बड़ा दिल को ठेस पहुंचती है जब ऐसी खबरें देखते हैं कि आखिर हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। बड़ा दुख हुआ यह खबर सुनकर। बिहार की एक बेटी होमगार्ड की भर्ती के लिए पहुंची, दौड़ लगाते लगाते चक्कर आ गए, बेहोश हो गई।
और एम्बुलेंस ड्राइवर और टेक्नीशियन ने क्या नीच हरकत कर दी उस बेटी के साथ। सो रोना आता है ऐसी वारदातें सुनकर, ऐसी हरकतें देखकर। सो मैं तो उस परमपिता परमात्मा से भी यही अरदास करूंगा कि ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को सद्बुद्धि दें। और मैं प्रशासन से, सरकार से भी अपील करूंगा, बिहार सरकार से भी अपील करूंगा, ऐसे दरिंदों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ऐसे दरिंदों के लिए तो फांसी की सज़ा भी शायद कम पड़ जाए। सो मैं बिहार सरकार से अपील करूंगा, भारत सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे दरिंदों को अगर एक बार सख्त सज़ा दे दी जाए तो शायद इनको देखकर और युवाओं में और लोगों में सुधार आ जाएगा। सो मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारे देश को बदलना होगा, युवाओं को, सोच को बदलना होगा। इस हवस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? आज जो दूसरों की बहन बेटियों को गंदी नज़र से देखते हैं और इस तरह की वारदातों का अंजाम देते हैं, उनके घर में भी बहन बेटियां होंगी, माँ होगी। अगर आप किसी की बहन बेटी पर इस तरह से अत्याचार करेंगे, अपनी हैवानियत दिखाएंगे, तो आपके घर भी ये काम हो सकता है, आपके घर भी नंबर लग सकता है। सो मैं फिर अपील करूंगा युवाओं से, हमारे देश के लोगों से, कैसी हरकतों से बाज आएं और शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाएं और हमारा देश जो धार्मिक देश कहलाता था उसको एक बार फिर धर्म की ओर लेकर जाएं। सो धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ।